अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी पर अब मिसालें देखिए। पेज नंबर 90 पर मिसाल है। सफ़ा नंबर 90 पर मिसाल है। श्री रोहित खुर्दा फरोश हैं। उन्होंने अशिया की खरीदारी के वक्त 650 रुपये GST दिया और फरोख्त के वक्त 8000 रुपये GST जमा किया। तो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स कितना है। उसके बाद है श्री रोहित को इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने रुपये मिलेंगे। उसी में नंबर 3 है, इन्हें कितना GST अदा करना है मालूम कीजिए। और नंबर 4 है, मरकज का और रियासत का काबिल टैक्स मालूम कीजिए। मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन सभी को आपको सबसे पहले मतलब चारों क्वेश्चन का हल मालूम करने के पहले सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि GST बराबर होता है आउटपुट टैक्स वजा इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स वजा इनपुट टैक्स। ये ज़ाब्ता आप सबसे पहले आपको याद रखना है। अब आउटपुट टैक्स क्या होता है। आउटपुट टैक्स यानी वसूल किया गया टैक्स। आउटपुट टैक्स यानी वसूल किया गया टैक्स। और वसूल किया गया टैक्स यानी फरोख्त करते वक्त अदा किया गया टैक्स। वह इनपुट टैक्स यानी अदा किया गया टैक्स। आउटपुट टैक्स यानी वसूल किया गया टैक्स। वसूल करना मतलब जैसे आप फरोख्त कर रहे, कोई शय फरोख्त कर रहे, जैसे घड़ी, मोबाइल, कपड़ा फरोख्त कर रहे, बेच रहे, तो उस वक्त जो टैक्स अदा किया जाता है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। यानी वो वसूल किया जाता है, वो वसूल करते हैं हम। और इनपुट टैक्स यानी अदा किया गया टैक्स। और ये जो टैक्स होता है ये खरीदारी करते वक्त खरीदी के वक्त अदा किया गया टैक्स। खरीदी के वक्त अदा किया गया टैक्स। ये 2 बातें याद रखना है आपको। और इसी पर से अपनी मिसालें हैं आप। GST बराबर आउटपुट टैक्स वजा इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स यानी वसूल किया गया टैक्स। और वसूल कब करते हैं, फरोख्त करते वक्त अदा किया गया टैक्स जो होता है वो होता है आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स अदा किया गया टैक्स अदा कब करते हैं, जब खरीदी कोई शय की खरीदी हम करते हैं। ये जब हमको शय बेचना होता है, फरोख्त करना होता है, उस वक्त अदा करते हैं। और ये जब चीज हमको खरीदना होता है, लेना होता है, जब अदा करते हैं, वो होता है इनपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस किए तो GST आता है। ये ज़ाब्ता है। तो नंबर 1 मिसाल सफ़ा नंबर 90 पर। देखिए, श्री रोहित खुदा फरोश है। उन्होंने अशिया की खरीदारी के वक्त 650 रुपये GST दिया। यानी फिर उनका जो है 650 रुपये वो क्या रहेगा, इनपुट टैक्स। क्योंकि अशिया की खरीदारी के वक्त
खरीदारी के वक्त जो टैक्स अदा किया उन्होंने वो है 6,500 रुपये, यानी इनपुट टैक्स। कितना इनका 6,500 रुपये। ये आपको समझना है इनपुट टैक्स क्या है और आउटपुट टैक्स क्या है। खरीदते वक्त जो टैक्स अदा करते हैं वो है इनपुट टैक्स। और फरोख्त के वक्त उन्होंने 8,000 रुपये जीएसटी जमा किया। तो आउटपुट टैक्स कितना हो गया 8,000 रुपये। यही हमको दो चीजें पहले मालूम करनी थी कि उनका इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स कितना है। तो इनपुट टैक्स कितना है उनका 6,500 रुपये और आउटपुट टैक्स कितना है 8,000 रुपये। श्री रोहित को इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने रुपए मिलेंगे? तो उसका जवाब रहेगा कि श्री रोहित को इनपुट टैक्स क्रेडिट 6,500 रुपये मिलेंगे, क्योंकि उनका इनपुट टैक्स कितना है 6,500, इसलिए श्री रोहित को इनपुट टैक्स क्रेडिट 6,500 रुपये मिलेंगे। अब तीसरा है, उन्हें कितने रुपये जीएसटी अदा करना होगा? तो उन्हें कितना जीएसटी अदा करना होगा? तो लिखेंगे आप जीएसटी अदा करना होगा बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। माइनस इनपुट टैक्स। अभी बताया आपको ज़ाब्ता, जीएसटी बराबर आउटपुट टैक्स वजा इनपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स है 8,000 रुपये वजा इनपुट टैक्स है 6,500 रुपये। तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 1,500 रुपये। तो श्री रोहित को कितने रुपए जीएसटी अदा करना होगा? श्री रोहित को 1,500 रुपये जीएसटी अदा करना होगा। अब उसी में चौथा क्वेश्चन है कि मरकज का रियासत का टैक्स कितना अदा करना होगा? तो मरकज का टैक्स इसका आधा हो जाता है और रियासत का भी टैक्स का आधा हो जाता है, यानी जीएसटी को आधा कर लेंगे तो मरकज का रियासत का टैक्स मिल जाएगा हमको। मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स बराबर मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स। मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स बराबर 1,500/2, यानी 750 रुपये। इसी तरह रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स भी 750 रुपये। रियासत को अदा किया जाने वाला बराबर 750 रुपये। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, मिसेज जे केमिकल्स ने 8,000 रुपये का काबिले टैक्स कीमत का लिक्विड सूप खरीदा और ग्राहक को वो 10,000 रुपये काबिले टैक्स कीमत में फरोख्त किया। तो देखिए अब इनपुट टैक्स कितना है यहाँ पर, खरीदारी के वक्त अदा किया गया टैक्स, यानी कौन सा टैक्स? इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स कितना है 8,000 रुपये और ग्राहक को वो 10,000 रुपये में फरोख्त कर दिया। तो फरोख्त करते वक्त जो टैक्स लगता है वो कौन सा टैक्स होता है? आउटपुट टैक्स। तो जीएसटी की शरह कितनी है 18% है। तो मिसेज जे केमिकल्स को मरकज का अदा किया जाने वाला और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स मालूम कीजिए। पहले आप ये मालूम कर लेंगे कि रियासत का टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स कितना है और इनपुट टैक्स कितना है।
मिसेज जे केमिकल्स ने 8,000 रुपये का काबिले टैक्स कीमत का लिक्विड सोप खरीदा और ग्राहक को वो 10,000 रुपये काबिले टैक्स कीमत में फरोख्त किया। जीएसटी की शरह 18% है तो मिसेज जे केमिकल्स का मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स मालूम कीजिए। देखिए, इससे पहले हमने मिसाल नंबर 1 में भी समझाया आपको कि खरीदी के वक्त अदा किया गया टैक्स इनपुट टैक्स होता है और फरोख्त के वक्त वसूल किया गया टैक्स आउटपुट टैक्स होता है। तो हमको अदा किया जाने वाला टैक्स मालूम करना है, तो इसलिए हमको पहले इनपुट टैक्स मालूम करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स मालूम करना पड़ेगा और आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करना पड़ेगा तो अदा किया जाने वाला टैक्स मिलेगा हमको। तो देखिए मिसाल 2 हल। मिसेज जे केमिकल्स का खरीदी के वक्त अदा किया गया टैक्स, खरीदी के वक्त अदा किया गया टैक्स, खरीदी के वक्त अदा किया गया टैक्स क्या होता है? इनपुट टैक्स, ITC। अब कितने में खरीदा उन्होंने? 8,000 रुपये में। तो 8,000 रुपये पर, 8,000 रुपये पर जीएसटी की शरह कितनी है? 18%। तो 8,000 रुपये पर 18% की शरह से अदा किया गया टैक्स। अठारह बटे 18% यानी 18/100 कितने रुपये पर? 8,000 रुपये पर। तो ज़रब 8,000, 2 0 से 2 0 कैंसल, 18 ज़रब 80 कितना हो जाएगा? 1,440 रुपये। ये होगा इनपुट टैक्स। या इसको ITC भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म ITC, इनपुट टैक्स। कितना हो गया? 1,440 रुपये। अब मिसेज जे केमिकल्स ने यही लिक्विड सोप को कितने में फरोख्त किया? 10,000 रुपये में। इसलिए अब हमको मालूम करना पड़ेगा आउटपुट टैक्स। तो फरोख्त के वक्त वसूल किया गया टैक्स क्या कहलाता है? आउटपुट टैक्स। तो लिखेंगे फरोख्त के वक्त अदा किया गया टैक्स, आउटपुट टैक्स। कितने में फरोख्त किया? 10,000 रुपये में। तो 10,000 रुपये पर 18% की शरह से वसूल किया गया टैक्स। अठारह बटे 100 ज़रब 10,000, 2 0 से 2 0 कैंसल, 18 ज़रब 100, 1,800 रुपये। अब अदा किया गया टैक्स मालूम करना है। तो अदा किया गया टैक्स बराबर अदा किया गया टैक्स बराबर आउटपुट टैक्स वजा इनपुट टैक्स।
कितना है 1800 वजा 1440 यानी कितने 360 रुपये। अब हमको मालूम करना है कि मिसेस जे केमिकल्स ने मरकज को कितना टैक्स अदा किया और रियासत को कितना टैक्स अदा किया। तो जो जीएसटी होता है वो उसका आधा कर लेंगे, तो क्योंकि वो मरकज को आधा जाता है और आधा रियासत को जाता है, तो 360 के आधे करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 और रियासत को कितना हो जाएगा 180। इसलिए मिसेस जे केमिकल्स मिसेस जे केमिकल्स ने मरकज को 180 रुपये और रियासत को 180 रुपये अदा किए।